हेलो एवरीवन, हाउ आर यू फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया की 3 सेक्शंस हम कर चुके हैं, जिसमें हम द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्थन प्लेन्स, द पेनिनसुला प्लेट्यू, ये 3 सेक्शंस हमने फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया की डिस्कस कर ली थी। तो इसमें दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो हमारे पास 3 सेक्शंस और बचती हैं फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया की, वो हैं द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। तो दोस्तों वन बाय वन हम आज इस वीडियो में इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया को, और इन तीनों बची हुई सेक्शंस को हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। द इंडियन डेजर्ट लाई टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। दोस्तों मैंने आपको वहाँ पे मैप में दिखाया था कि अरावली हिल्स जो हमारी हैं उसके वेस्टर्न साइड पे हमारा इंडियन डेजर्ट है, जिसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं या ग्रेटेस्ट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। दोस्तों ये राजस्थान में है, जैसलमेर और बीकानेर का जो इलाका है वहाँ पे ये डेजर्ट आता है। इट इज़ एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। यहाँ पे आपको पता है जहाँ पे डेजर्ट में अगर सैंड होगा तो सैंड ड्यून्स पाई जाती हैं। सैंड ड्यून्स क्या होती हैं मैं आपको बता चुका हूँ पहले का भी। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिटवीन बिलो 150 मीटर पर ईयर। तो दोस्तों यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो रेनफॉल है वो अबाउट पर ईयर अगर एवरेज लगाई जाए तो वो 150 मिलीमीटर यानी 150 सेंटीमीटर पर ईयर होता है, 15 सेंटीमीटर पर ईयर होता है। इट हैज़ अराइड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन। तो रेनफॉल कम होगा तो अराइड क्लाइमेट होगा और वेजिटेशन भी कवर जो है वो बहुत कम होगा। स्ट्रीम्स अपेयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यहाँ पे इस डेजर्ट में जो हमारा डेजर्ट है, ये जो राजस्थान में, यहाँ पे जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं वो रेनी सीज़न में दिखती हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही रेनी सीज़न ख़त्म होता है तो वो जो स्ट्रीम्स हैं पानी की छोटी छोटी रिवर्स जो हैं वो भी वहाँ पे सैंड में ही डिसअपेयर हो जाती हैं। दे डू नॉट हैव एनफ वाटर टू रीच द सी। उनके पास इतना पानी नहीं होता कि वो सी तक पहुँचे। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस दोस्तों यहाँ पे 2 बार लिख दिया है, एक ही बार आएगा। लूनी इज ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपको कि लूनी जो है वो कहाँ से फ्लो करती है। तो लूनी जो है वो राजस्थान के डेजर्ट से फ्लो करती है। नेक्स्ट है बार्चन्स क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स। बार्चन्स हम किसको बोलते हैं? क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स होती हैं सैंड ड्यून्स, उनको हम बार्चन्स बोलते हैं। कवर लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। कहते हैं बार्चन जो क्रिसेंट शेप ड्यून्स हैं वो भी यहाँ पे लार्ज एरिया को कवर करती हैं, लेकिन जो लंबी लंबी सैंड ड्यून्स हैं वो मुख्य रूप से पाई जाती हैं कहाँ पे? इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री पे। द कोस्टल प्लेन्स। अब ये था दोस्तों डेजर्ट के बारे में थोड़ा सा। दोस्तों ये जो हमारा डेजर्ट है, हॉटेस्ट डेजर्ट है जो हमारे इंडिया का, इसके बारे में मैंने पीछे वाली नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में, जिसमें मैंने आपको डेजर्ट, एक कूल्ड डेजर्ट और एक हार्ड डेजर्ट जो है वो पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन की हुई है। इसमें अभी मैंने आपको इसके सिर्फ मेन पॉइंट ही बताए हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों अब कोस्टल प्लेन्स से आप समझ गए ही होंगे कि कोस्टल प्लेन्स में समुद्र के किनारे वाले प्लेन्स की बात कर रहा हूँ। दोस्तों पेनिनसुला मैंने पिछली लेक्चर में बताया आपको पेनिनसुला क्या होता है। The Peninsula Plateau is flanked by stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea and in the west and Bay of Bengal on the east. Bay of Bengal और ईस्टर्न घाट्स के बीच में जो थोड़ा थोड़ा एरिया बचता है, या अराबियन सी या वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो थोड़ा थोड़ा एरिया, प्लेन एरिया आता है बीच में, उनको हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, The western coast, sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea, is a narrow plain. It consists of 3 sections. कह रहा है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है, सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स और अराबियन सी के बीच में जो एरिया आता है उनको हम वेस्टर्न कोस्ट बोल देते हैं। तो ये 3 सेक्शन से बना हुआ है। कौन कौन सी 3 सेक्शन है? द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कॉनकम।
जो सबसे ऊपर वाली कोस्ट जो इसके सबसे ऊपर वाला कोस्टल एरिया है, जिसको नॉर्थन पार्ट बोल रहे हैं, जिसका सबसे नॉर्थन वाला, तो उसको हम कोनकम बोलेंगे। ये मुंबई टू गोवा के बीच बीच में है। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कनार्ड प्लेन। वो जो सेंट्रल स्ट्रेच है यानी गोवा के साउथ में जो रीजन पड़ता है उसको हम कनार्ड प्लेन बोलते हैं। वाइल द साउथर्न स्ट्रेच इज रेफर्ड, या और जो कनार्ड के भी साउथर्न में नीचे पड़ेगा जाके, यानी केरला के पास, उसको हम मलाबर कोस्ट बोलते हैं। द प्लेन्स अलॉन्ग द वे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द रिवर जो है वो वे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंची हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवर जो है वो ईस्टर्न घाट की तरफ जा रही हैं, तो वहाँ पे प्लेन्स जो हैं वो ज़्यादा बनेंगे, अल्टीमेटली वहाँ पे डेल्टा एरिया ज़्यादा बनेगा। तो इसीलिए जो ईस्टर्न प्लेन्स हैं हमारे, वो थोड़े वेस्टर्न प्लेन से ज़्यादा वाइडर हैं। इन द नॉर्थन पार्ट इट इज़ रेफर टू एज द नॉर्थन। तो ये जो प्लेन्स हैं ये हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो नॉर्थन ऊपर वाले जो नॉर्थन हैं उनको हम बोलते हैं नॉर्थन सरकार, वाइल द साउथर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। दोस्तों साउथर्न पार्ट को हम कोरोमंडल कोस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे कोरोमंडल एक हिल रेंज भी है, साउथ में जाके, जिसको हम कोरोमंडल रेंज बोलते हैं। तो वहाँ के जो प्लेन्स हैं उन प्लेन्स को हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। Large rivers such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri have formed extensive delta on this coast। वही मैंने आपको समझाया कि मोस्ट ऑफ द रिवर जो है वो ईस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं। तो ये जो लार्जर रिवर्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी जो हैं वो वे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये रिवर जो हैं उनमें से कोई रिवर्स की एग्जांपल पूछ सकते हैं आपको कि ये किस तरफ फ्लो कर रही हैं, वे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो कर रही हैं या अराबियन सी की तरफ फ्लो कर रही हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी रिवर जो हैं वो वेस्टर्न से ईस्टर्न की तरफ वे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेक चिलिका इज एन इंपॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में लेक चिलिका जो है वो एक इंपॉर्टेंट फीचर है इन प्लेन्स का। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको लेक चिलिका के बारे में। द चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक जो है वो चिलिका लेक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये भी पूछा जा सकता है कि चिलिका लेक कौन सी स्टेट में है, तो उड़ीसा स्टेट में है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा की साउथ साइड पे है। अगर आपको अभी भी साउथ क्लियर नहीं हो रहा है तो ये होती है साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट। तो महानदी की साउथ साइड पे है, यानी अगर ये महानदी फ्लो कर रही है तो यहाँ पे ये चिलिका लेक है। चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब हमने कोस्टल प्लेन्स पढ़ लिया, डेजर्ट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे आइलैंड्स। हमारी कंट्री की दो आइलैंड्स भी हैं। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मलाबर कोस्ट ऑफ केरला। जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है वो मलाबर कोस्ट, जो केरला में मलाबर कोस्ट के पास है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अराबियन सी में है या वे ऑफ बंगाल में है। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अराबियन सी में आती है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये स्मॉल कोरल आइलैंड्स के टाइप की कोरल टाइप आइलैंड है। अर्लियर दे वर नोन एज, अब ये कोरल क्यों बोलते हैं इसको, भूमि में आपको समझाता हूँ कि कोरल वर्ड का क्या मीनिंग है। अर्लियर दे वर नोन एज, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले कुछ समय पहले ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है इसको हम तीन नाम, इनके छोटे छोटे आइलैंड के तीन अलग अलग नाम थे, लैकेडाइव, मिनिकॉय एंड एमेंडाइव। ये नाम अभी भी हैं, लेकिन अब हम इन तीनों बड़ी बड़ी लक्षद्वीप, ये जो बड़ी बड़ी आइलैंड्स हैं और जो और भी छोटी छोटी आइलैंड्स, सभी आइलैंड्स को मिला करके हम एक ही इसको कॉमन नाम अब दिया गया है, लक्षद्वीप। तो ये कब दिया गया था, इन 1973
दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। ये तीनों बड़ी बड़ी आइलैंड्स और बाकी छोटी छोटी आइलैंड जितनी भी हैं हमारी, उन सारों को जोड़ करके एक कॉमन नेम उनको दिया गया था, लक्षद्वीप आइलैंड। और लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो एरिया कितना कवर करती है, 32 स्क्वायर किलोमीटर। और कावारत्ती आपको पता है, कावारत्ती जो है वो कैपिटल है लक्षद्वीप आइलैंड की। अब दोस्तों एक और मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो कावारत्ती आइलैंड है, ये जो हमारी लक्षद्वीप आइलैंड है दोस्तों, जो अभी अभी JKSSB के क्लास 4th एग्ज़ाम में पूछा गया था कि कावारत्ती आइलैंड से कितने डिग्री चैनल जो है वो पास करता है। तो दोस्तों कावारत्ती आइलैंड से ये जो मिनी काय है, मिनी काय थोड़ा नीचे है और मिनी काय थोड़ा नीचे है और कावारत्ती थोड़ा ऊपर है। तो यानी लक्षद्वीप से जो चैनल पास करता है वाटर का, वो 9 डिग्री चैनल पास करता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा। यहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा और फ्यूना पाए जाते हैं। द पिट्टी आइलैंड विच इज़ इनहेबिटेड अनइनहेबिटेड, पिट्टी आइलैंड जहाँ पे मतलब मनुष्य नहीं रहते हैं, वहाँ पे एक वर्ल्ड सेंचुरी जो है वो बनाई गई है। तो नेक्स्ट दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। नेक्स्ट हम कोराल आइलैंड, मैंने बर्ड बोला तो कोराल का मीनिंग आपको समझा देता हूँ, कोराल क्या होता है। कोराल पोलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन कॉलोनीज। दोस्तों कोराल पॉलिप्स जो है एक शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऐसे झुंड में रहते हैं, जो झुंड में रहते हैं। दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर्स। और ये कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी, शैलो मड यानी शैलो मड हो गया मतलब गारा टाइप वाला या गंदा गंदा पानी, जो जहाँ थोड़ा थोड़ा पानी जो है, और वार्म वाटर जो है वो जहाँ पे हो। दे सिक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या इकट्ठा करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को इकट्ठा करते हैं। द कोराल सिक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स फॉर्म कोराल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। और ये जो कोराल की सिक्रेशन है, और जब ये पॉलिप्स मर जाती हैं तो इनकी स्केलेटन जो है वो बनाती हैं कोराल डिपॉजिट इन दी फॉर्म ऑफ रीफ्स। दोस्तों बनते कैसे हैं, जैसे एक कोराल पॉलिप जो है मर गई, फिर दूसरी कोराल पॉलिप जो है उसी के स्केलेटन के ऊपर जन्म लेती है, फिर वो मर जाएगी, फिर वो दूसरी कोराल पॉलिप जो है वो उसी के स्केलेटन के ऊपर, यानी ये एक दूसरे के स्केलेटन के ऊपर डेवलप होती जाती हैं, तो फिर वहाँ पे थोड़ी बड़ी बड़ी आइलैंड जो है वो बन जाती हैं। तो ये रीफ की फॉर्म में डेवलप होती हैं। तो दोस्तों रीफ भी ऐसे ही होता है, ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े समुंदर में छोटे छोटे ऐसे दिखते हैं मिट्टी के, तो उनको हम रीफ्स बोलते हैं, यानी रिजेस बोल सकते हो आप उनको, अपराइज रिजेस। ठीक है। द कोराल ये हो गया हमारा, द कोराल सिक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स फॉर्म कोराल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स। रीफ भी 3 तरह की होती हैं, बैरियर रीफ्स, फ्रिंजिंग reefs and atolls. The Great Barrier Reefs of Australia is a good example of first kind of coral reefs. तो जो ग्रेट बैरियर रीफ्स हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो एक अच्छी एग्जांपल है कोराल रीफ्स की। अटॉल्स आर सर्कुलर, अटॉल्स जो है वो सर्कुलर होती हैं, या हार्स शू शेप्ड कोराल रीफ्स, या सर्कुलर होती हैं या हार्स शू शेप्ड की कोराल रीफ्स होती हैं। तो रीफ्स में कोराल आइलैंड, तो अगर आपको पूछा जाए कि लक्षद्वीप आइलैंड कैसी आइलैंड है, तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो एक कोराल आइलैंड है। नेक्स्ट दोस्तों, द इलांगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द वे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब वे ऑफ बंगाल में जो इलांगेटेड चेन है आइलैंड्स की, जो नॉर्थ से लेके साउथ तक, उनको हम अंडमान और निकोबार आइलैंड बोलते हैं। दे आर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। ये जो हैं वो लक्षद्वीप आइलैंड से बड़ी बड़ी आइलैंड हैं, बिगर इन साइज है और ज़्यादा फैली हुई हैं लक्षद्वीप आइलैंड से। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमराइन माउंटेन्स। जैसा दोस्तों मैंने बताया लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोराल आइलैंड्स हैं, लेकिन ये जो आइलैंड्स हैं हमारी अंडमान और निकोबार, ये ऐसा माना जाता है कि ये सबमराइन माउंटेन्स हैं। एलिवेटेड सबमराइन माउंटेन्स हो गया कि आधी माउंटेन समुद्र के अंदर हैं और आधी माउंटेन जो है वो समुद्र के बाहर हैं। दीज आइलैंड्स ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैं, इनकी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टू। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड में भी ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा और फ्यूना जो है वो पाए जाते हैं। These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ये जो अंडमान और निकोबार है इससे 8 डिग्री चैनल पास करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 8 डिग्री सॉरी यहाँ से 10 डिग्री चैनल, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा गया कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल सेपरेट करता है, तो अंडमान को और निकोबार को जो चैनल सेपरेट करता है वो 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फिर कह रहा है कि ये जैसे दोस्तों आपको पता है ये लगभग 6 डिग्री तक जो छोटी छोटी आइलैंड्स हैं अंडमान और निकोबार की, ये 60 डिग्री लैटीट्यूड तक नीचे तक जाती हैं। तो 6 डिग्री तो 0 डिग्री के तो बिल्कुल नज़दीक हो गया ना, तो इसीलिए ये इक्वेटर के पास आता है, तो इसीलिए यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है वो पाया जाता है और यहाँ पे थिक फॉरेस्ट है। India's only active volcano is found on Barren Island in Andaman and Nicobar group of islands। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एक ही इंडिया में एक्टिव वॉल्केनो है, जो एक्टिव वॉल्केनो है वो कहाँ पे है, बैरन आइलैंड में है, जो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में आती है। ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स। अब दोस्तों मैं आपको एंड में कंक्लूजन बताऊंगा कि ये जो हमने फिजियोग्राफिक जितनी पूरी इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हमने पढ़ी हैं इसकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट द यूनिक फीचर्स ऑफ ईच रीजन। जैसे हमने 1 बाय 1 सारी फिजियोग्राफिक डिवीजन्स को पढ़ा, लेकिन हमें यही मिलता है इन फिजियोग्राफिक डिवीजन से, हमें यही मिलता है कि एक यूनिक जो है वो एक यूनिक फीचर जो है हमारा एक यूनिक फीचर जो है वो थ्रू आउट द सारे कॉन्टिनेंट में हमें दिखता है। तो जितने भी हमने सेक्शंस जो फिजियोग्राफिक डिवीजन में जितनी भी सेक्शंस हमने डिस्कस करी हैं तो सारों में हमें एक यूनिक दिखता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों एक यूनिकनेस दिखती है। इट वुड हाउ एवर वी क्लियर दैट ईच रीजन कम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्स। दोस्तों कहता है हर एक रीजन जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड है, हर एक रीजन जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और हर एक रीजन जो है वो मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल सोर्स। हर एक जो मैंने सेक्शन जो हर एक सेक्शन हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन में स्टडी की है, सारी सेक्शन जो है वो इंडिया की नेचुरल सोर्स को और इंडिया को नेचुरल सोर्स में रिच बनाती हैं। यानी सारी पूरी इंडिया में जो भी सेक्शन जितना कुछ हमने डिटेल में पढ़ा है सारा कुछ जो है वो एक इंडिया की इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों मैं छोटी सी आपको क्वेश्चन 2-4 की प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन है ए लैंडमास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर टू एज। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पेनिसुला बोलते हैं उसको। माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ईस्टर्न साइड पे म्यांमार कंट्री के साथ जो माउंटेन रेंजेस बाउंड्री बनाती हैं उन माउंटेन रेंजेस के क्या नाम है। तो दोस्तों उत्तराखंड नहीं आएगा, हिमाचल तो नहीं आएगा, हिमाचल तो मिडल हिमालय को बोलते हैं। तो ईस्टर्न में जो हिमालय की माउंटेन रेंजेस थी उनको हम पूर्वांचल बोलते थे, ये मैंने आपको बताया है। तो ये पूर्वांचल माउंटेन रेंजेस जो है वो ईस्टर्न साइड पे हैं जो म्यांमार कंट्री के साथ बाउंड्री बनाती हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि गोवा की साउथ में सेंटर वाली रीजन आता है हमारा। सेंटर वाले मिडल रीजन को हम कौन सा मिडल कोस्टल प्लेन आते हैं वेस्टर्न साइड पे। तो मिडल कोस्टल प्लेन वेस्टर्न साइड पे कौन से थे, कैनाड थे। तो इसका सही आंसर जो है वो कैनाड आएगा। इसका सही आंसर दोस्तों क्या आएगा, कैनाड आएगा। नेक्स्ट है द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स में जो सबसे हाईएस्ट पीक है दोस्तों वो है महेंद्रगिरी। ये 1501 मीटर की हाइट की है इसकी। तो इसका सही आंसर महेंद्रगिरी आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 लेक्चर मैंने अभी डिस्कस करे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पे, यहाँ से दोस्तों
एक दो कम से कम हर एक एग्ज़ाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इन लेक्चर को मिस ना करें। और अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम आपका 100% उसका रिप्लाई करेंगे। अभी थोड़ा दोस्तों मैं आपको इमेज से दिखा दूँ। तो ये मैंने अभी कहा कि वे ऑफ बंगाल में हमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आती है। तो ये जैसे ये यहाँ से हमारा 10 डिग्री चैनल पास करता है, 10 डिग्री चैनल पास करता है। ये हमारी लक्षद्वीप आइलैंड है, यहाँ इसकी कैपिटल जो है वो कावारत्ती है। ये मिनिकॉय थोड़ा नीचे है आके, सपोज करो ये मिनिकॉय होगा, तो इधर से जो चैनल पास करता है ये 9 डिग्री चैनल है। तो एक और दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे दोस्तों एक मालदीव आइलैंड कंट्री भी है, मालदीव। तो वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालदीव्स को और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल सेपरेट करता है। तो मालदीव को और लक्षद्वीप को जो चैनल सेपरेट करता है वो 8 डिग्री चैनल है। तो इस तरह से दोस्तों चैनल होता क्या है कि एक वाटर का चैनल होता है जो दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है, तो उसको हम वाटर चैनल बोलते हैं। तो इसके साथ दोस्तों आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका पूरा रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लाने वाले हैं, तो जिन बच्चों ने अभी चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम मिलेंगे आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।